दूसरा शब्द है भैरव। ये एक बड़ा ही सुंदर शब्द है। भैरव से शिव का तात्पर्य है एक ऐसी चित्त की अवस्था जो मन के पार चली गई, ऐसी अवस्था जो भय से मुक्त हो चुकी है। भैरव का सारभूत शब्द का अर्थ होता है प्रेम की एक बहुत गहनतम अवस्था। भैरव यानी जिसका भय चला गया। भैरव शब्द का अर्थ है भयमुक्त चित्त। अब ये बड़ी सुंदर और समझने वाली बात है कि प्रेमपूर्ण वही हो सकता है जो भय से मुक्त है। जिसके भीतर से भय समाप्त हो गया है वही तो प्रेम में प्रवेश कर पाता है। इसलिए प्रेम और भय का कोई रिश्ता ही नहीं है। या तो व्यक्ति भयभीत होगा और उसके लिए चाहे कारण कुछ भी हो, कारण बहुत हो सकते हैं, और या व्यक्ति प्रेम का भरा हुआ एक बादल होगा जो किसी भी तपती धरती पर बरसने को आतुर है। इसलिए कबीर कहते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। इसलिए अक्सर दुनिया के सारे भयभीत लोग ये सोचते हैं कि किसी से प्रेम कर डालें तो शायद भय हमारे समाप्त हो जाएंगे। अधिकतर लोग ये करते हैं। इसलिए ज़्यादातर जो प्रेम हमें संसार में दिखाई देता है वो दो भयभीत लोगों के इकट्ठे हो जाने की प्रक्रिया से ज़्यादा नहीं है। उन्हें लगता है साथ चलने से, मन बहला लेने से थोड़ा भय कम हो जाएगा, क्योंकि अपने अकेलेपन से आदमी बहुत भयभीत है, क्योंकि भय भीतर है। अकेले अकेले डर लगता था तो साथ चल लेते हैं, लेकिन साथ चलने से भय बढ़कर दुगुना हो जाता है और मल्टीप्लाई होकर वो मजबूत हो जाता है। और ये फर्क हो जाता है कि वो थोड़ा पर्दों के पीछे छुप जाता है। सत्य तो यही अक्सर देखने में आता है। अगर सच्चाई को देखे संसार में तो दिखाई पड़ता है कि साथ चलकर भी लोग साथ चलते कहाँ हैं, साथ रहकर भी लोग साथ कहाँ हैं। वे अपने ही मनोजगत में इतने उलझे हुए हैं कि दूसरे के साथ चलने की सुविधा ही उनको नहीं है। उनके पास अभी वो स्पेस ही कहाँ है कि वे दूसरे के साथ चल सके। उन्हें अपने स्पेस का पता ही नहीं है। वे तो अपने ही मन के जगत में, अपने ही जाल में अभी उलझे हैं। इसलिए भयभीत व्यक्ति सिर्फ दूसरे से जुड़ने का नाटक करता है। वास्तव में वह इतना अपने भीतर बंद है कि वह जुड़ता ही नहीं। मुझे तो पति पत्नी को एक साथ बैठकर चाय पीते देख पता नहीं क्यों मुझे बाग बकरी चाय की याद आ जाती है। भय जो होता है ना, वो तुम्हारे लिए एक पिंजरे का निर्माण कर देता है और तुम उसमें जीवन भर उलझ कर रह जाते हो। इसलिए भयभीत चित्त कोई खोज नहीं करता, कोई उसे रेडीमेड उत्तर बता दे, क्योंकि खोजने में साहस चाहिए, खोजने में बड़ी रिस्क ले, बड़ा खतरा है, क्योंकि भटक भी सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। जब तुम भय रहित हो जाओ, जब तुम्हारे भीतर से भय चला गया, तब भैरव की अवस्था में प्रवेश होता है। और जब तुम भय रहित हो जाओगे, भय से मुक्त हो जाओगे, तब तुम्हें एक और आश्चर्यजनक चीज नजर आएगी जिस पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया, कि हमारा मन उस समय निर्मल हो जाता है, निर्विचार हो जाता है, एक झील की तरह निस्तरंग हो जाता है, जिस पर कोई लहर नहीं है, उस पर कोई तरंग नहीं उठती। जब भय था चित्त में, तब तुम्हारा मन पूरे जोर शोर से तुम्हारे साथ था, और जब वो नहीं है, और जब मन नहीं रहा, और जब अमन में प्रवेश कर गया, बियॉन्ड माइंड चले गए,
तो भय भी समाप्त हो जाता है। मन भी गया तो भय भी गया। मन गया अर्थात मन की सीमाएं गई, जो विचारों से हमने पैदा करके रखी थी अपने स्वनिर्मित, वे भी चली गई। अब हमारे पास, तुम्हारे पास एक आकाश है जिसमें तुम उड़ान भर सकते हो, और वो अब प्रेम है। और प्रेम में ध्यान रखना, तभी उड़ान संभव है जब कोई बंधन नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम निर्बंध होकर अपनी चेतना के आकाश में उड़ सकते हो, और चेतना का आकाश जैसा तुम्हारे भीतर है वैसा ही तुम्हारे साथ जो चल रहा है उसके भीतर भी है। और जब तुम मुक्त होते हो भय से, तो पहली बार उस खालीपन में तुम किसी के साथ जुड़ते हो, भय नहीं है, मन नहीं है, तब प्रेम है, तब जोड़ है, और तब तुम साथ चल पाते हो व्यक्ति के साथ। और जैसे तुम व्यक्ति से जुड़ते हो उस खालीपन में, अस्तित्व के साथ भी जुड़ जाते हो। उसके पहले ये संभव नहीं है।